जय महाकाल मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम शमशानी दैत्य पिशाच के बारे में बताने जा रहे हैं कि वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और इनके रखने से क्या क्या कार्य ले सकते हैं उनके द्वारा। तो आज हम बताने जा रहे हैं। तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो ये ना कर सकें। ये सभी कार्य करने की क्षमता रखते हैं और उनकी अच्छी खासी क्षमता होती है। ये शमशानी दैत्य पिशाच ब्रह्म राक्षस से उच्च कोटि की श्रेणियां होती है। तो जिस प्रकार से ब्रह्म राक्षस के अंदर या ब्रह्म राक्षस के में बहुत सारी भूत प्रेत जिन जिन्नात आ सकते हैं ब्रह्म राक्षस की श्रेणियां में, उनके अंदर मानकर चलिए, उसी प्रकार से शमशानी दैत्य पिशाच के अंदर मतलब कि हजारों ब्रह्म राक्षस आ सकते हैं। तो इतनी इनकी क्षमता होती है शमशानी दैत्य पिशाच की। इसकी साधना भी थोड़ी कठिन होती है और ये जो साधना करते हैं उन्हें ये बहुत तंग करते हैं। जब आप कोई भी या शमशानी दैत्य के पिशाच की साधना करते हैं तो वो बहुत उग्र रूप में आते हैं और आपको सताते हैं। तो उस समय साधक को संयम रखना चाहिए, आपा नहीं खोना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति ट्रांसफर लेते हैं उनके ऊपर कोई विशेष शमशानी दैत्य पिशाच का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। जिस प्रकार से साधना के दौरान आपको दिक्कत परेशानी आती है, उस प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी ट्रांसफर वाले लोगों के लिए कोई नहीं है। ठीक है, ट्रांसफर वाले निर्भय रूप से ले सकते हैं, लेकिन एक क्रिया करने के पश्चात वो क्रिया करनी होगी। जब मैं बताऊंगा, जैसे बताऊंगा उस तरीके से आपको उस क्रिया को संपन्न करनी होगी। जब वो क्रिया संपन्न हो जाएंगे तब तो कोई भी उच्च से उच्च ट्रांसफर लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे, कोई भी ट्रांसफर ले सकते हैं। तो इनके लाभ में बता देता हूं कि लाभ क्या क्या है। किसी के ऊपर वशीकरण है, वशीकरण करना, वशीकरण की काट करना, या किसी के ऊपर तंत्र लगा है, तंत्र की काट करना। अगर किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है या भूत प्रेत जिन जिन्नात आदि हैं तो उनके द्वारा पिटाई लगाना, उसे मुक्त करवाना उनके शरीर से, सामने वाले व्यक्ति के शरीर से, तो ये सब करवा सकते हैं। दूसरा कि जो लोग जिसका व्यापार नहीं चलता है या किसी के तंत्र बंधन से बांध दिया गया है या किसी के घर में प्रेत डलवा दिया गया है या किसी भी प्रकार का तंत्र लगा दिया गया है, तो उनके लिए लाभकारी है। धन की आगमन नहीं होता है, धन आगमन नहीं होता है, या कि कोई व्यक्ति आपका लक्ष्मी बंधन कर दिया है या धन का बंधन कर दिया है, जमीनी विवाद वगैरह बहुत सारे कार्य हैं। जैसे पॉलिटिक्स लाइन में आप नाना प्रकार के अपने मतलब कि जनप्रतिनिधियों के मतलब कि ग्रामीण एरिया में बहुत सारी आप मदद करते हैं, लेकिन उसका फलस्वरूप जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलते हैं। जैसे पॉलिटिक्स में होते हैं कि जन कल्याण के लिए वो सदैव लगे रहते हैं, लेकिन जब उनका मतलब कि जन कल्याण के लिए जब वो वोट मांगने के लिए जाते हैं तो उतना आपको विशेष महत्व नहीं देते हुए आपको वोट नहीं करते हैं। तो इस परिस्थिति में आप अपनी इनके द्वारा आप कार्य ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर जुए सट्टे में बहुत हार चुके हैं या बहुत सारी कर्ज वगैरह हैं या लाखों वगैरह के कर्ज हैं, तो उनसे ये छुटकारा बहुत जल्दी देते हैं अन्य शक्तियों के मुकाबले। दूसरा कि आप कोई भी आपका कार्य असफल नहीं जाता है। जब भी आप जिस कार्य में हाथ डालोगे वो सभी कार्य संपन्न होंगे। जैसे कि अब कोई भी कार्य मानकर चलिए, आप किसी भी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, वहां का आपको प्रोजेक्ट मिलना है या किसी भी प्रकार का बहुत सारी बातें होती है, तो वो करना है, तो उनके सामने जब भी जाएंगे तो वो ना नहीं करेंगे, वो सभी कार्य के लिए मान जाएंगे। तो इतनी इनकी क्षमता होती है, काफी अच्छी होती है। अन्य शक्तियों के मुकाबले शमशानी दैत्य पिशाच बहुत ही पावरफुल होते हैं और जल्दी इस पिशाच को जल्दी बांधा नहीं जा सकता। कोई देवी शक्ति ही उसे बांध सकती है, अन्यथा कोई इसे जल्दी नहीं बांध सकता है सामान्य मंत्रों के द्वारा। ठीक है, ये दैत्य है, राक्षस की कुल से आता है। दैत्य एक अलग होते हैं, दैत्य एक उच्च कोटि में आते हैं, राक्षस से उच्च कोटि में आते हैं दैत्य। तो ये उच्च कुल का दैत्य है।
और ये बहुत प्रभावशाली होता है। तो जब भी आप इसके लिए आपको तामसिक भोग की आवश्यकता होती है, इसमें शराब आदि की उनको देना होता है। इसकी क्रिया आपको सदैव बाहर में ही करनी होती है, या जो व्यक्ति बाहर में नहीं करना चाहता है या जिसका दिल मजबूत नहीं है, वो बताना होगा आपको कि हम बाहर में नहीं कर सकते हैं, घर के अंदर कर सकते हैं। तो मैं बता दूंगा कैसे करना है, क्या करना है। तो अधिकतर अगर आप बाहर में करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति इच्छुक हैं वो ले सकते हैं। तीसरा कि किसी के ऊपर मतलब कि मैं पांचों कर्म छहों कर्म में बताया हूँ, वशीकरण, मोहन, उच्चाटन, शांति, कर्म, विदूषण आदि जो भी कार्य होते हैं सभी करने के लिए सक्षम है। जैसे आप चाहते हैं कि मैं कहीं चौकी लगाऊं या एक बैठक चलाऊं, या आपको अपनी कार्यक्रम वगैरह रखनी है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन सही कार्य के लिए, गलत कार्य के लिए कोई भी शक्ति हम नहीं देते हैं, और ना ही कोई गलत कार्य किसी भी शक्ति के द्वारा करे। क्योंकि पहले तो बहुत अच्छा जीवन जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। जब आप गलत कार्य करोगे इनके द्वारा तो भुगतना तो पड़ता ही है। ठीक है, भुगतना तो पड़ता ही है, लेकिन समय आने पर, समय से बलवान कोई नहीं होता है, समय समय की बात होती है। ठीक है, तो किसी भी शक्तियों के द्वारा गलत कार्य नहीं करना है, या किसी से भी ट्रांसफर ले, या कोई भी शक्ति आपने अर्जित की है तो उनके द्वारा गलत कार्य ना करें, उसे जन कल्याण में लगाएं, या अपने केवल अपने कल्याण के लिए यूज करें, जिससे आपके या किसी आपके द्वारा किसी को दुख ना हो। तो इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, या आपके कारण 10 लोगों का जीवन चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो लोग ट्रांसफर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसमें आपको कर्ज वगैरह भी ये आपको निकालते हैं, कर्ज से निकालते हैं। ये धन ला कर नहीं देते हैं, ये आपके धन का आगमन के स्रोत नए नए खोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर एक रास्ते से कमाता है तो उसके अनेकों रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे उनके सामने, मतलब कि चारों दिशाओं से धन आना चालू हो जाएंगे इसमें, इनके ट्रांसफर के बाद। कोई बहुत बड़ा होटल है या किसी का कंपनी वगैरह है, तो उनका कंपनी या होटल वगैरह नहीं चल रहे हैं, तो इनके ट्रांसफर ले सकते हैं। उनके द्वारा आप किसी भी प्रकार की अपनी समस्या हल कर सकते हैं। दूसरा कि जैसे कि कोई व्यक्ति गरा हुआ धन की खोज करना चाहता है, एक गरा हुआ धन निकालना चाहते हैं, तो इन शक्तियों के द्वारा आप गरा धन भी निकाल सकते हैं। लेकिन गरा हुआ धन में से आपको 10वां भाग, 20वें भाग उसमें से आपको निकालने होंगे, जन कल्याण के लिए यूज करने होंगे। ठीक है, तो गरा हुआ धन भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी साधना करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो ये शक्ति, या आप कहीं भी साधना करने जाते हो शमशान में कहीं भी, या कोई भी व्यक्ति जाता है, तो वो व्यक्ति इस शक्ति को खड़ी करके अपनी रक्षा करवा सकता है। ये आपकी सदैव रक्षा करता है, चाहे हर स्थिति में। ठीक है, इनको भोग में तामसिक भोग का उपयोग करना होगा। तामसिक भोग में से आपको मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, मैं जो लोग ट्रांसफर लेंगे उन्हें बताए जाएंगे कि क्या भोग देने हैं, क्या भोग नहीं देने हैं। प्रोसीजर वही रहेगा, प्रोसीजर जो बताया गया है यूट्यूब के अंदर। ट्रांसफर वाले लोग, मतलब कि कोई भी ट्रांसफर किस प्रकार से ट्रांसफर की जाएंगे, वही 11 दिनों का समय देना होगा। अपना नाम, माता पिता का नाम, आपका गोत्र, फोटो, पूरा पता की आवश्यकता होगी। 11 दिनों के बाद उससे पहले 11 दिनों से पहले आपको एक क्रिया संपन्न करनी होगी। वो क्रिया संपन्न के पश्चात मेरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जब वो प्रक्रिया संपन्न हो जाएंगी तो यहाँ से सामग्री एक भेजी जाएगी, जिसमें कि क्रिया की सामग्री होंगे, जो आपको 7 दिनों के लिए आपको क्रिया करनी होगी उनके लिए, ताकि मैं जो भी ट्रांसफर दूं उसे आप जागृत कर सकें और
उनसे बात कर सकते हैं। ये शक्ति आपको प्रत्यक्ष रूप में दी जाएगी, और जो लोग सक्षम नहीं है वो अप्रत्यक्ष रूप में रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा प्रत्यक्ष रूप में लें तो अच्छा होगा। इनकी फीस आपको 1,80,000 के करीब है। इतने कम में यूट्यूब के ऊपर कोई भी व्यक्ति इतने कम फीस में शमशानी दैत्य पिशाच का कोई भी ट्रांसफर नहीं देता है। ना अभी तक शमशानी दैत्य पिशाच का कोई भी ट्रांसफर अभी तक दिया गया है किसी को भी। तो ये मेरा पहला यूट्यूब में मैं पहले हूँ कि मैं आपको शमशानी दैत्य पिशाच की ट्रांसफर दे रहा हूँ। शमशानी दैत्य पिशाच ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ब्रह्म राक्षस की, जैसे मैंने बताया है ना, कि ब्रह्म राक्षस से बढ़ के ये शक्ति होती है। ठीक है, तो ले सकते हैं। जो व्यक्ति इच्छुक होंगे वो ले सकते हैं। इसमें आपको करने होंगे कि शमशानी दैत्य कभी भी किसी को निराश नहीं करता है। ये अपने साधक को सदैव ये रक्षा करता है। किसी को उनके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता है। जो शमशानी दैत्य पिशाच रखते हैं उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति तंत्र नहीं कर सकता है, या तंत्र करेगा तो उस तांत्रिक के पास उसे रिमूव कर हो जाएगी वो तंत्र। ठीक है, जब वो रिमूव होंगे तो उनको उसी तांत्रिक को लगेंगे वो तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बगल में बेल आइकॉन है, उन्हें दबा लीजिए ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट कोई भी वीडियो आए वो आपको तत्क्षण मिले। जय महाकाल, जय मां मशानी, जय महाकाली। सभी खुशी रहे। तो जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं हमसे जुड़कर। हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं नीचे में, तो व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ट्रांसफर लेने वाले हैं वही संपर्क करें, अन्यथा समय नष्ट करने के लिए संपर्क ना करें या व्हाट्सएप ना करें। या कोई भी कार्य है जैसे तंत्रकाट है, या किसी के ऊपर ऊपरी बाधा है, या नाना प्रकार की व्याधियां हैं, रोग हैं, तो उनके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो पूछताछ के लिए करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई भी पूछने के लिए कोई भी प्रश्न करें तो उससे पहले अपना नाम और फोटो अवश्य भेजें, उसके बाद ही कोई प्रश्न करें। ठीक है, तो अभी तक के लिए जय माता दी, जय महाकाल, जय मां मशानी।